सिंध में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन का तफसीली फैसला जारी। फैसला 8 सफ़ात पर मुश्तमिल है। चीफ इलेक्शन कमीशनर और 10 मेंबरान के दस्तखत मौजूद हैं। आपको बताएं कि सिंध में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन का तफसीली फैसला जारी। फैसला 8 सफ़ात पर मुश्तमिल है। चीफ इलेक्शन कमीशनर और 10 मेंबरान के दस्तखत भी मौजूद हैं। आपको बता रहे हैं, सिंध में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन का तफसीली फैसला जारी है। फैसला 8 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 10 मेंबरान के दस्तखत मौजूद हैं। कराची के बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। नई वोटर लिस्टों पर इलेक्शन कराने की MQM की दरख्वास्त मुस्तरद। जमात इस्लामी की बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को कराने की दरख्वास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन का 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। गुलिस्तान जौहर में शाहीन फोर्स के एहलकारों के फायरिंग से शहरी की हलाकत का मामला। वाक़े में मुलव्विस शाहीन फोर्स के तीनों एहलकारों को आज कराची के ATC कोर्ट में रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। मरहूम आमिर का भाई अहमद कहता है कि मुल्जिमान को उनके कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आपको बताएंगे गुलिस्तान जौहर में शाहीन फोर्स के एहलकारों की फायरिंग से शहरी की हलाकत का ये मामला है। वाक़े में मुलव्विस शाहीन फोर्स के तीनों एहलकारों को आज कराची की ATC कोर्ट में रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शहरयार सदीकी से। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं कराची में ATC कोर्ट पर मौजूद हूँ। आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में शाहीन फोर्स के एहलकारों के हाथों शहीद होने वाले आमिर मोहम्मदी के अहल खाना हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों एहलकारों आमिर, फैसल और शहरयार को आज जो है इस ATC कोर्ट में पेश किया जाना है रिमांड के लिए। आमिर मोहम्मदी के अहल खाना, उनके बड़े भाई अहमद मोहम्मदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि वो इस केस के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम सलाम। जी अहमद भाई, क्या बताना चाहेंगे जिस तरीके से शाहीन फोर्स के एहलकारों के हाथों जो है वो आपके भाई को शहीद किया गया है, उसके बाद क्या कहना चाहेंगे इस केस के हवाले से? जैसे कि तमाम पाकिस्तानियों को पता है कि ये वाक़या और उसका पस मंज़र क्या था, और अभी उनका रिमांड 2 दफ़ा ले चुके हैं हम लोग, और अब भी कोशिश करेंगे कि उनका रिमांड लिया जाए ताकि कुछ केस के हवाले से कमी पेशियाँ हों वो मुकम्मल की जा सके। और इंशाअल्लाह और इस हवाले से हम कर रहे हैं अपनी तरफ से जो भी जिद्दोजहद है, और इसे इंशाअल्लाह आखिरी और मंतकी अंजाम तक लेके जाएंगे ताकि इनको फांसी की सज़ा से कोई भी किसी भी तरह से ना बचने दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आमिर मोहम्मदी के बड़े भाई अहमद मोहम्मदी साहब कराची में मौजूद हैं। इनका ये बताना है कि जिस तरीके से इनके भाई को शहीद किया गया है शाहीन फोर्स के एहलकारों के हाथों, जो इनके भाई की हलाकत का वाक़या हुआ है, उसके बाद आखिरी मंतक़ी अंजाम तक जो केस के ज़िम्मेदारों को ये लोग पहुँचाएँगे। जी, कोरंगी से लापता होने वाली दोनों कमसिन बच्चियों को लाहौर से ढूंढ लिया गया है। SSP कोरंगी साजिद सद्दुज़ई के मुताबिक बच्चियों को लेने के लिए टीम लाहौर रवाना हो रही है। SSP कोरंगी साजिद सद्दुज़ई के मुताबिक बच्चियों के लापता होने से मुतालिक कोरंगी ज़मान टाउन थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस मुतहरिक हो गई। दोनों कमसिन बच्चों को लाहौर से ढूंढ लिया गया। बच्चियों को लेने के लिए टीम लाहौर रवाना हो रही है। साजिद सद्दुज़ई का कहना है दोनों सहेलियां मनसूबाबंदी करके घर से निकली थीं। दोनों बच्चियां घर वालों से नाराज़ होकर गईं। घर से जाने के लिए मुख्तलिफ ट्रेनों की मालूमात भी लीं। पुलिस का कहना है कि बच्चों को कराची मुंतकिल करके इब्तदाई तफ्तीश के बाद अहल खाना के सपुर्द किया जाएगा। शहर में गैस के बहरान से सनतकार परेशान हो गए। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के साबिक सदर दानिश खान का कहना है कि गैस न होने से इंडस्ट्री बंद हो रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। अलहदा सनती गैस सप्लाई लाइन न होने से सनतों को नुकसान पहुंच रहा है। तफसीलात जानेंगे हबीब खान से। अब बिल्कुल देखिए, मुल्क में इस वक्त एनर्जी का क्राइसिस है। बिलखुसूस अगर बात करें कराची शहर में तो इस वक्त गैस का बहरान है। ना सिर्फ घरेलू और कमर्शियल सार्फिन बल्कि इंडस्ट्री को इस वक्त शदीद चैलेंजेस का सामना है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की बात करें तो कराची में टेक्सटाइल की और लेदर की बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री मौजूद है जो गैस के ऊपर मुनहसर होती है, और इस वक्त गैस प्रेशर्स में शदीद कमी का सामना है। साबिक सदर काटी दानिश खान साहब हमारे साथ मौजूद है। साहब, ये बताइएगा, आपकी लेदर फैक्ट्री है, मुकम्मल इन्हिसार होता है गैस के ऊपर, गैस आ नहीं रही है, किस तरह से इस वक्त इंडस्ट्री का पहिया चल रहा है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहिया होगा तो चलेगा ना। पहिए में बहुत सारे पंचर आ गए हैं। गैस देखिए, बात सुने,
गैस का जो प्रॉब्लम है वो पिछले 3-4 साल से है कि गैस की डिप्लीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, और आपकी आबादी उसी हिसाब से बढ़ रही है आपकी, ठीक है, आपके नए वेल्स दरियाफ्त नहीं हो रहे हैं। LNG आपने RLNG जो है आपने टाइम पे आपने उसकी बुकिंग नहीं की, जो भी आपने इस हुकूमत उस पर डाला, उस हुकूमत ने उस पर डाला ना, कि ये हम लोग चोर सिपाही खेलते रहे ना, ये तो राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लिए गए। अगर हम ले लेते, अगर बुकिंग कर लेते तो आज हमें ये प्रॉब्लम नहीं होती है ना। ये देखिए, अभी मैं आपको एक मिसाल दूँ, रशिया और यूक्रेन की वार हुई है ना, यूरोप ने साहब, अभी जर्मनी के कस्टम कहता है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने सब इंतजाम करके रखा हुआ है। ये होते कौमें, ऐसी कौमें होती हैं। तो गैस देखिए, गैस तो आपको पता है कि थोड़ा सा अगर आप सिंध का देखें, आप जो आर्टिकल जो आपको वो जो कहता है कि उसका पहला हक जो है वो सिंध का है, क्योंकि हमें फेडरेशन को सबको, अब बलूचिस्तान में तो आपको पता है नहीं ना, सबसे ज़्यादा आपको सिंध प्रोड्यूस करती है और उस हिसाब से तो हमें सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए, जिस पर हम हमेशा लड़ते हैं, वो हमें मिलता नहीं है, क्योंकि आपको बलूचिस्तान को देना पड़ता है, आपको फर्टिलाइज़र को देना पड़ता है। गैस की डिप्लीशन है, गैस है नहीं, आपकी डिमांड 1100-1200 की है, जिसमें आपको 700-800 तो 350-400 की MFCDF की आपकी वो है। सरकार को इंडस्ट्री को गैस देना है, गैस नहीं देंगे चीज़ें महंगी हो जाएंगी, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, आप आउट हो जाएंगे, आप मार्केट से आउट हो जाएंगे, आप कंपटीशन, फिर पाकिस्तान क्या ट्रेडिंग हब हो जाएगा, इंडस्ट्री बंद हो जाएंगे साहब यहाँ से। बिल्कुल, दानिश खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद और उनका यही कहना है कि हंगामी बुनियादों पर हुकूमत को गैस की फराहमी के लिए, बिलखुसूस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए जो है वो इकदाम करने होंगे, वरना दूसरी तरफ इंडस्ट्री जो है वो जाएगी और फिर बेरोज़गारी में जो है वो इजाफे का बाइस बनेगी। जी, शहर में बिजली की तावील बंदिश का सिलसिला ताहाल जारी है। सर्द मौसम में भी जेट लाइन में 3-3 घंटे बिजली गायब रहने लगी। इलाका मकीन और दुकानदार बिजली बंदिश से परेशान हो गए हैं। तफसीलात हबीब खान की इस रिपोर्ट में। मौसम तब्दील हो गया कि इलेक्ट्रिक की रविश ना बदली। सर्द मौसम में भी शहरियों की लोड शेडिंग से जान ना छूट सकी। जेट लाइन में दिन में बिजली 12 घंटे नहीं होती। इलाका मकीन कहते हैं दिन में 3-3 घंटे की 4 मरतबा लोड शेडिंग की जा रही है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से बिल पूरे आ रहे हैं, मगर बिजली आधा दिन भी नहीं आती। बिजली आ नहीं रही, बिल पूरे आ रहे हैं और हम 15-15, 20-20 हज़ार के बिल भरे हैं यहाँ पे। बहुत मुश्किल है, कारोबार के लिए बंद है, वैसे ही लाइट काम में ज़रूरत है। सर्दियों में जाने लग रही है, गर्मियों में तो सोचते हैं पर सर्दियों में भी जा रही है लाइट। इलाके में कारोबार के दौरान बिजली गायब रहने से दुकानदार भी परेशान हो गए। बिजली गायब रहने से कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि 30 जून के शेड्यूल के तहत बंदिश का सिलसिला जारी है। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा हबीब खान, सिटी 21। अब आपको बताएं, तारिक रोड मार्केट के सदर इलियास मेमन ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहते हैं रात 9 बजे से पहले मार्केटें बंद नहीं करेंगे। कमिश्नर कराची की मीटिंग में सिंध हुकूमत को आगाह कर दिया था। काविश मेमन की रिपोर्ट। तारिक रोड के ताजिरों ने भी रात 9 बजे कारोबार बंद करने से इनकार कर दिया। सिटी 21 से बातचीत करते हुए तारिक रोड मार्केट के सदर इलियास मेमन ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों को फैसलों का इख्तियार है। गन पॉइंट पर तो दुकानें बंद करवाई जा सकती हैं, दिल से कोई बंद करने को तैयार नहीं। अब कराची वाले जो रह गए, जो यानी कि समझ लो मासूम ताज़िया समझ लो, यानी कि नाइंसाफ़ी वाली बात समझ लो। अब ये गन पॉइंट पर तो बंद करवा सकते हैं, पुलिस वालों को ज़बरदस्ती कह के, एडमिनिस्ट्रेशन को ज़बरदस्ती कह के गन पॉइंट पर जो पहले था गन पॉइंट में लोगों को, ये भी गन पॉइंट पर बंद करवा सकते हैं। वैसे कोई भी दिल से बंद नहीं कर, इनको नुकसान होगा, फ़ायदा कुछ भी नहीं। इलियास मेमन ने कहा कि सुबह दुकानें खुलने से डकैती होती है। उन्होंने सवाल उठाया कि डकैतों से कौन बचाएगा। IG साहब तो कहते हैं मुज़ाहिमत ना करें, तो अब दुकानें भी डकैतों को दे दें। आप सुबह खोले 8 बजे दुकान खोले, चोरी डकैती लूटपाट कौन बचाएगा इसको? एडिशनल IG ने कहे सबको तुम दे दो, तो हम भी तो दुकानें भी दे देंगे, इसमें क्या। हुकूमत के तवानाई बचाओ प्लान पर तो शहर के दीगर ताजिरों तंजीम का भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कैमरामैन शकील अहमद के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। अंजुमन ताजरान सिंध के सदर जावेद कुरैशी का कहना है कि गवर्नर सिंध के सामने ताजरों के मसाइल रखे हैं। कामरान खान टिसोरी ने मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे काविश मेमन से, जो इस वक्त जावेद कुरैशी के साथ मौजूद हैं। आज बिल्कुल गवर्नर हाउस में आज ताजरों के एक वफ्द ने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात की, जिसमें ताजरों ने अपने जो मसाइल है उस हवाले से जो है वो गवर्नर सिंध को एतमाद में लिया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जावेद कुरैशी साहब। और सर बताएं, क्या मुलाकात हुई और मुलाकात में क्या बातचीत हुई, क्या कहा गवर्नर सिंध ने? देखिए जी, आज बहुत ज़बरदस्त मुलाकात रही गवर्नर साहब से, और ताजरों के जो इश्यूज़ हैं, मार्केटें जल्दी बंद करना और शादी हाल और रेस्टोरेंट रात 10 बजे, तो वो हमने अपनी गुजारिशात गवर्नर साहब को पेश कर दी हैं। उन्होंने कहा कि मैं विफाक से इस सिलसिले में बात करूँगा और इंशाअल्लाह ताला ताजिर हमारे जो है में ऋण की हर्जी रखते हैं और इन्हें किसी भी तरीके से हुकूमत परेशान नहीं करेगी। जितना फैसिलिटेट हम कर सकते हैं ताजिरों को करेंगे। कुछ वक्त उन्होंने मांगा है, कल से गवर्नर साहब ने हमसे वादा किया है कि हमारी
कराची की मार्केटें, इलाइट हाउस, हैदरी और अल्लाह आपका भला करे ओल्ड सिटी एरिया में वो विज़िट पे भी आएंगे और वो ख़ुद इस बात को निशानदेही करेंगे कि लोगों के ताजरों के साथ जो मसाइल हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि एक मुस्बत हमारी मुलाकात रही है गवर्नर साहब से और उनकी यकीन दहानियों पे हमें पूरा यकीन है कि वो इंशाल्लाह ताला ताजरों के साथ बेहतर जो भी मामलात होंगे वो करेंगे। और मैंने महसूस, हमने पूरी ताजिर कम्युनिटी ने महसूस किया है कि गवर्नर साहब ताजिर बिरादरी को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया और उन्होंने बिल्कुल हमारी बातें बड़ी गौर से सुनी और आने वाले वक्त में मुल्क की जो मईशत का जो हाल है उस सिलसिले में भी गवर्नर साहब से तफसीली मुलाकात हुई। इंशाल्लाह ताला ताजिर बिरादरी इस सिलसिले में जो भी अपना किरदार है वो इंशाल्लाह अदा कर रही है और करती रहेगी। जी बिल्कुल, इस सिलसिले में जावेद कुरैशी का ये कहना था कि गवर्नर सिंध कामरान टसोड़ी से बातचीत हुई है, ताजरों के जो मसाइल हैं उनके सामने रखे गए और उन्होंने ताजरों के जो मसाइल हैं उनको हल करने की यकीन दहानी भी करवाई है। जी। कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन शेख हबीब का कहना है कि कराची के आवाम और बिजनेस कम्युनिटी को कोई रिलीफ देने को तैयार नहीं है। क्राइम की वारदातों से ताजिर बरादरी परेशान है। मार्केटों में पुलिस की नफरी का फुकदान है। शेख हबीब का मजीद क्या कहना था, ये जानेंगे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। आज बिल्कुल कराची में जो बढ़ती हुई क्राइम की शरह है उसकी वजह से कारोबारी सरगर्मियाँ भी जो है वो मांद पड़ने लगी है और इस क्राइम की बढ़ती हुई शरह की वजह से जो ताजिर बरादरी है उसमें भी खौफ व रास पाया जाता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन शेख हबीब साहब। शेख साहब, क्या सूरत हाल है, ताजिरों में कितना जो है वो खौफ व रास पाया जा रहा है और कारोबारी सरगर्मियाँ किस हद तक क्राइम की वजह से मुतासिर हुई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शहर कायद में इस वक्त जो है जराइम की जो शरह है वो कुछ बढ़ गई है और एज ए IG सिंध से भी हम कई दफ़ा मुतालबा कर चुके हैं, कमिश्नर कराची को भी बता चुके हैं कि कराची की जो मकसद है कि मुख्तलिफ जो इलाके हमारी मार्केटें हैं उसके अतराफ़ जो है नफरी का बहुत बड़ा फुकदान है। बदकिस्मती है कि नफरी हमारे यहाँ नहीं है इस वक्त कराची शहर के अंदर। ये 3.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का शहर है, इसको हम मिनी पाकिस्तान कहते हैं। सिंध गवर्नमेंट से मेरी ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट होगी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से कि कराची को ऑन करें, कराची को देखें। इस वक्त कराची की बिजनेस कैपिटल बेहद परेशानी से स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, तो कम से कम और ऐसे इकदाम पैदा करें, ऐसे मामला करें कि देखें कराची में स्ट्रीट लाइटें बंद। एक तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा सिलसिला है कि सब कराची के अंदर मार्केटों की लाइटें जो है उसके औकात जो है वो दिन में, अब आपको पता है कारोबार वैसे ही नहीं है और लाइटें ऑलरेडी नहीं है तो पहले ही मसाइल पैदा हो रहे हैं। प्लस इसके अलावा ये कि साथ में फिर गवर्नमेंट एक बात ये कह साथ साथ कर रही है कि जी हम चाह रहे हैं कि जी इस पर टाइम शेड्यूल पे भी कोई आ जाए। देखिए, हमें टाइम शेड्यूल आने में हमें कोई तरह नहीं, क्योंकि मैशत तो है ही नहीं, कारोबार तो वैसे ही नहीं है। हम दुकानें खोले ना खोले हम तो पहले ही तबाह हुए हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि बंद करने का इसका हल नहीं है। इनको चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वफाक इस तरह का काम करे कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो अप्लाई है, जिनको ये 600 लीटर, 400 लीटर, 800 लीटर, 300 लीटर, 250 लीटर, 200 लीटर जिनको पेट्रोल मुहैया करते हैं, पर्ची देते हैं, उनको 50% पेट्रोल की जो उनकी कटौती की जाए। तो ये शेख हबीब, इनका कहना है कि ऐसे इकदाम किए जाएँ जिससे कराची में जो है वो लूटमार की वारदातों में भी कमी आ सके और इसके साथ साथ जो नफरी जो है उसको भी बढ़ाने का शेख हबीब ने जो है वो मुतालबा किया है कि कराची में जो है वो पुलिस एहलकारों की नफरी में इजाफा किया जाए और ताकि जो ताजिर बरादरी है और आवाम को जो है वो एहसास तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। जी, अब आपको बताएं कि CPAC की सिक्योरिटी के लिए 2016 में भर्ती होने वाले सिंध पुलिस स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के एहलकार सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि उन्हें जबरी तौर पर रिटायर्ड किया गया है। अगर हुकूमत ने उनके मुतालबात तस्लीम ना किए तो वो आइंदा चंद रोज़ में वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। हमारे नुमाइंदा शुएब मुख्तार इस वक्त कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर CPAC प्रोजेक्ट के दौरान भर्ती किए गए पुलिस एहलकार जो है वो सरापा एहतजाज दिखाई देते हैं। इनका कहना है कि इन्हें जबरी तौर पर रिटायर किया गया है। 2016 में जो है इन्हें भर्ती किया गया था, जबकि जुलाई 2021 में जो है इनकी रिटायरमेंट से मुतालिक इनको आगाह किया गया है। ये यहाँ पर मुसलसल नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्हें बहाल किया जाए। हमारे साथ इस वक्त कुछ पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि आपको भर्ती कब किया गया था और क्या मुतालबात हैं आपके और ये एहतजाज जो है कब तक जारी रखेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक्स आर्मी सोल्जर को जो पाकिस्तान और चाइना का CPAC का मुआहदा हुआ था, तो रिटायर्ड सोल्जर को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सैलरी 24,624 पे रखा गया था। आफ्टर 2 ईयर के बाद हमें रेगुलराइज किया गया। 5 साल के बाद इन्होंने हमें बग़ैर किसी नोटिस के, इतला के, जो भी सिंध पुलिस का क्राइटेरिया है उसके मुताबिक हम पूरे हैं, तो उस पर हमें बग़ैर किसी नोटिस के या बग़ैर किसी वजह के हमें इन्होंने डीएक्टिवेट कर दिया गया है। तो इसमें हमारे 5 सालों में 10 से 15
सोल्जर शहीद हो चुके हैं, ये सिर्फ 1500 बंदों का मसला नहीं है, 1552 फैमिलीज़ का मसला है। तो हमारी अपील है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, बिलावल भुट्टो जरदारी, आईजी सिंध साहब और सीएम सिंध से, ताकि आर्मी चीफ साहब से, ताकि वो हमारी बेहतर रहनुमाई कर सके। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है। 1552 सिंध पुलिस के एहलकार जिन्हें 2016 में भर्ती किया गया था, अगर इन्हें बहाल ना किया गया तो ये वज़ीर आला हाउस का भी आइंदा चंद रोज़ में घिराव करेंगे। ये एहतजाज का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे जब तक सिंध पुलिस के कोई भी जो है सरबरा यहाँ पर आएगा और इनसे मुज़ाकरात नहीं करेगा। ये एहतजाज जो है अपना जारी रखेंगे। एहतजाज जारी रखेंगे। शुएब हमें बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से जामिया रशीदिया के सरपरस्त आला मुफ्ती अब्दुल रहीम ने मुलाकात की और मुल्की मामलात पर गुफ्तगू की, जबकि गवर्नर सिंध ने गवर्नर हाउस के मुलाजमीन से भी मुलाकात की है। तफसीलात जानते हैं आजिज जमाली से। जी, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से गवर्नर हाउस में ये मुफ्ती अब्दुल रहीम ने मुलाकात की है। मुफ्ती अब्दुल रहीम जामिया रशीदिया के मुफ्ती आला हैं और सरपरस्त आला भी हैं, उनके तमाम मामलात देखते हैं। इन्होंने कुछ मसाइल की निशानदेही की गवर्नर सिंध के सामने और उसके अलावा कुछ सियासी उमूर पर भी बात की है। लेकिन चूँकि जामिया रशीदिया एक बिल्कुल एक मजहबी इदारा है, एक आला किस्म का मदरसा है, तो उसके अंदरूनी मामला से गवर्नर सिंध ने माजी में एक दो दौरे किए थे जामिया रशीदिया के, तो उन मामलात पर भी बात हुई है और जिसपे गवर्नर सिंध ने उनको मुकम्मल यकीन दिलाया है कि हुकूमत उन मामलात को हल करने की कोशिश कर रही है। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध से गवर्नर सिंध ने आज बल्कि अपने तमाम जो स्टाफ है उसको बुलाया था, जिसमें हर तरह के मुलाजमीन थे और मुलाजमीन ने अपने अपने मसाइल की निशानदेही की, जिसपे जो गवर्नर हाउस के अफसरान हैं उनको गवर्नर सिंध ने कहा कि तमाम मुलाजमीन के मसाइल हल किए जाएँ, जिनमें कुछ तनख्वाहों के मसाइल थे, कुछ बकाया जात थे, कुछ रिहाइश के इशूज़ थे, कुछ ड्यूटी के मामला थे। इन तमाम मसाइल पे काफ़ी तफसीली गवर्नर सिंध ने गुफ्तगू की थी और इन तमाम मसाइल को हल करने की हिदायत कर दी है। जी बहुत शुक्रिया। दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपए पर प्रेशर बढ़ने लगा। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 27 पैसे महंगा होकर 227 रुपए 41 पैसे पर बंद हुआ। आपको बताएं कि दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपए पर प्रेशर बढ़ने लगा है। तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। अशरफ बताइएगा, डॉलर दिन ब दिन तगड़ा होता जा रहा है। अशरफ से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपए पर प्रेशर बढ़ने लगा। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 27 पैसे महंगा होकर 227 रुपए 41 पैसे पर बंद हुआ है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 27 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 227.14 रुपये से बढ़कर 227.41 रुपये पर बंद हुआ है। एक दिन में रुपए की कदर में 0.12% कमी हुई है। दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपए पर प्रेशर बढ़ रहा है, ऐसा माहिरीन का कहना है। तफसीलात जानेंगे। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद है। अशरफ बताइएगा। जी, देखा जाए कारोबारी हफ्ते का पहला रोज का इख्तिताम हुआ है। इंटर बैंक में जो स्टेट बैंक के मुताबिक अमरीकी डॉलर 27 पैसे महंगा हो गया। अमरीकी डॉलर जो है आज एक ही दिन में 227 रुपये 14 पैसे से महंगा होकर 227 रुपये 41 पैसे पे बंद हुआ। एक ही दिन में रुपए की कदर में 0.2% की कमी हुई है। माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपए पर प्रेशर मुसलसल बढ़ रहा है। साथ में देखा गया है मुसलसल अदायगी के बाद स्टेट बैंक के ज़खायर जो 8 साल की कम से कम गिर गए हैं, जिसकी वजह से सरमायाकार भी मोहताज नजर आ रही है। ठीक है अशरफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिंध सरकार ने कराची में फ्लोर मिल्स मालिकान की जानिब से लगाए गए सस्ते आटे के 27 स्टॉल से बढ़ाकर 64 कर दिए गए हैं। हर पॉइंट्स पर एक के बजाय 5 ट्रक्स मौजूद होंगे। शहरियों को वाफिर मिकदार में बासानी आटा फराहम किया जाए। जखीरा अंदोजी करने वाले फ्लोर्स को आटा चक्की मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएं कि सिंध सरकार ने कराची में फ्लावर मिल्स मालिकान की जानिब से लगाए गए सस्ते आटे के 27 स्टॉल से बढ़ाकर 64 कर दिए हैं। तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोडियो से। आज़ाद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने कराची समेत सूबे भर में आटे के बदतरीन बहरान से निपटने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर नए हिकमत अमली बना लिए। इस हवाले से इब्तदाई तौर पर कराची शहर में जो सस्ते आटे के फ्लोर मालिकान की जानब से सब्सिडी के तहत सस्ते आटे के स्टॉल लगाए गए थे, उनकी तादाद 27 से बढ़ाकर 64 करने का फैसला कर लिया। ये 64 मुख्तलिफ पॉइंट्स पर स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें पहले जो है एक ट्रक मौजूद था, लेकिन अब जो है इन ट्रक को बढ़ाकर 5 ट्रक
मुकर्रर करने का जो भी फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से संसद सरकार ने के हवाले से आज चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत एक अहम आला रसाई का इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वजीर जो खुराक मुकेश कुमार चावला, इसके अलावा सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी खुराक, इसके अलावा कमिश्नर कराची समेत तमाम जो अजला के डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उन्होंने भी शिरकत की। इस इजलास में तफसीली तौर पर चीफ सेक्रेटरी सिंध को ब्रीफिंग दी गई, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी सिंध ने वाज़ह तौर पर अहकाम जारी किए हैं कि जो फ्लोर मिल्स मालकान या चक्की मालकान है जिनके पास जखीरा अंदोज़ी की गई है, इनके खिलाफ फौरी तौर पर क्रैकडाउन शुरू किया जाए और मुकामी सतह पर इंतजामिया इनके खिलाफ सख्ती से जो है अहकाम उठाए। इस वजह चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कहा सिंध हुकूमत ने आटे पर 33 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। इसके अलावा मार्केट में आटे की कीमतों पर हर सूरत में कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि आज से सेक्रेटरी खुराक मिल मालकान से के साथ मुलाकात करें, आटे की कीमतों का तयन करके मसला हल करें और तमाम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को सस्ते आटे के पॉइंट्स का दौरा करने के भी अहकाम जारी किए हैं। इस हवाले से खासतौर पर सेक्रेटरी दाखिला को अहकाम जारी किए कि जहां पर स्टॉल लगाए जाए वहां पर पुलिस और रेंजर्स सस्ते आटे के पॉइंट्स पर सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर जो नित्तो खास में एक शख्स जो आटे की खरीदारी के दौरान जो अवाम के रश में फौत हो चुका था, उस हवाले से भी जो है मुकेश कुमार चावला ने बताया कि इस मामले पर उन्होंने GFC जो वहाँ के मुकाम उनके खिलाफ कार्रवाई करने के अहकाम जारी किए कि उस शख्स का मौत किस तरह हुआ। इस हवाले से आज से चीफ सेक्रेटरी सिंध ने खुद निगरानी करने का फैसला कर लिया है कि तमाम कमिश्नर अगर सस्ते आटे पर कंट्रोल नहीं कराएंगे तो उनके खिलाफ भी सख्त ताज़ीबी कार्रवाई की जाएगी। आज़ाद, बहुत शुक्रिया आपका। अदाकारा कुबरा खान के यूट्यूबर के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। किरदार कुशी मुहिम चलाने वाले अकाउंट से मुतालिक FIA रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कुबरा खान की दरख्वास्त पर कार्रवाई शुरू कर दी है। किरदार कुशी करने वाले अकाउंट्स ब्लॉक करने के लिए PTA को भिजवा दिए गए। केस के हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा बिलाल अहमद से। जी, मारूफ अदाकारा कुबरा खान की जानिब से एक आईनी दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई थी। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ मुबैना तौर पर जो इल्ज़ामात आयद किए गए थे उसकी आज समाअत हुई है। कुबरा खान की जानिब से हैदर वहीद एडवोकेट अदालत में पेश हुए, जबकि FIA के हुकाम भी कमरा अदालत में मौजूद थे। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्हड़ो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस दरख्वास्त की समाअत की और दौरान समाअत FIA की जानिब से एक जवाब अदालत में जमा करा दिया गया है, जिसमें अदालत को ये बताया गया है कि दरख्वास्त गुजार की शिकायत के बाद अब FIA ने तमाम तर जो कार्रवाई है उसका आगाज़ कर दिया है। PTA को एक ख़त और डायरेक्शन लिखी गई हैं। कहा गया है कि तमाम तर ऐसे यूट्यूबर्स लिंक जिन पर कुबरा खान के खिलाफ मनगढ़ंत और झूठे किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं जो दरख्वास्त गुजार के मुताबिक हैं, वो तमाम तर जो लिंक्स हैं उनको रिमूव किया जा रहा है और कार्रवाई शुरू की जा रही है तमाम तर ऐसे अफराद के खिलाफ जिन्होंने इन इल्ज़ामात को लगाया है। इस दरख्वास्त पर अदालत ने अब जो FIA का जवाब आया है उस पर दरख्वास्त गुजार के वकील से जवाब तलब किया है। इससे कबल कुबरा खान ने एक आईनी दरख्वास्त दायर की थी सिंध हाई कोर्ट में और आदिल राजा जो यूट्यूबर हैं उनकी जानिब से जो इल्ज़ामात आयद किए गए थे उसमें उनका ये कहना था कि उन समेत 4 अदाकाराओं के खिलाफ झूठे और नाजिबा किस्म के जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ बाकायदा एक मुहिम चलाई जा रही है, जिस पर अदालत ने आज के लिए FIA और PTA हुकाम को नोटिस जारी किए थे और उन्हें ये हुक्म जारी किया था कि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो कुबरा खान और दीगर अदाकारों के खिलाफ जो मवाद है उसको हटाया जाए और जिन लोगों ने भी ये मवाद को अपलोड किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया।